बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फिराज और या मकबूल जान के साथ। नई आर्मी चीफ की तकर्री का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त में ये इस्तता की गई है कि जो सीनियरिटी की बिना पर नई आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और ये सब एक तो इस पर भी नज़र डालें सबसे पहले कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया, इतना मुतनाज़ा क्यों कर दिया इसे? देखें, इससे पहले दो ओहदे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ थे पाकिस्तान की तारीख में। पहला एक चीफ जस्टिस का ओहदा था, वो बहुत मुतनाज़ा था, और दूसरा जो है आर्मी चीफ का हमेशा रहा है। चीफ जस्टिस का तो ओहदा जो है मुतनाज़ा इसलिए भी था कि उसके अंदर जजेस जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसलों की वजह से अपने आप को मुतनाज़ खुद करते रहे। जस्टिस मुनीर पहला आदमी था कि जिसने अपने आप को मुतनाज़ किया, और उसने अयूब खान के मार्शल लॉ को सपोर्ट किया। और एक बहुत बड़ी थ्योरी थी कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज़ जस्ट, कि फ़ातेह इनकलाब जो है वो जायज़ होता है, यानी यजीद जायज़ है और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जद्दोजहद है वो नाजायज़ है, उसके बकौल नाउज़ुबिल्लाह। सूरत हाल बुनियादी तौर पे ये है कि उन्होंने जुडिशरी ने अपना मसला हल कर लिया जजेस केस के अंदर। और आपको शायद याद होगा कि उसकी बहुत बड़ी कीमत ख़ुद जुडिशरी को भी अदा करनी पड़ी। जस्टिस जाद अली शाह का जो फेमस केस है कि बलूचिस्तान रजिस्ट्री के अंदर उसके ख़िलाफ़, उस जजेस केस के ख़िलाफ़ हुआ कि जूनियर है, इसको नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। और मुझे याद अच्छी तरह कि मैं उस कोयटा में था, हम रोज़ उसको अटेंड करने जाते थे, और उसमें वो जस्टिस खलील रहमान और एक और जज थे वो जो नासिर असलम जाहिद, और एक तीसरे और जज थे, वो तीनों जो थे इसको सुनते थे। और फिर उन्होंने बाकायदा एक सिटिंग चीफ जस्टिस को फ़ारग कर दिया, उसके नीचे के चीफ जस्टिस जो थे वो उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। ये कभी इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ था इससे पहले, हालांकि बहुत ज़्यादा यूनिटी ऑफ कमांड है जुडिशरी के अंदर, आज भी है चीफ जस्टिस को बहुत समय। पाकिस्तान का असल में आर्मी चीफ की सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के उसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं। बारहा हमने ये कहा है कि अयूब खान से लेके आखिर तक कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं है कि जिसके जो पाकिस्तान की पर्टिकुलरली एक शख्स की प्रेरोगेटिव में बना। दस्तखत प्राइम मिनिस्टर ज़रूर करता रहा है, लेकिन दस्तखत से पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन वो सारे का सारा सीक्रेटिव था, खामोश था, सब कुछ था, उसको कोई बताता नहीं था, बात नहीं करता था। आप देखें ना, कियानी ने 3 साल की जो एक्सटेंशन हुई है उसके ऊपर तो किताब आई है, मैंने आपको कई दफ़ा जिक्र भी किया है, डायरेक्ट अरेस्ट जो है, जिसके अंदर उसने वहाँ पर मैनेज किया था उसको। इसी तरह अयूब खान की तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। या खान के बारे में भी कहा जाता है कि अप्रूवल कहाँ से आई थी। ज़ियाउल हक और ये लोग जितने भी थे, बाकी लोग जो थे, मुशर्रफ जो थे, इनके बारे में कहीं ना कहीं टेस्ट किस्म की अप्रूवल कहीं ना कहीं नज़र आता था। ज़ाहिर बात है ये ऐसे वक्त में पहले ही आ गए थे जब अमेरिका जैसा हमला करने वाला था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एनी हाउ, लेकिन ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। कोई 25-30 साल बाद जैसे खुल गए तो खुल गए। इस दफ़ा हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने जब उस वक्त इसका नाम लेना शुरू किया है कि ये लोग नहीं करेंगे, एक जो है बंदा मौजूदा हुकूमत नहीं करें। अब उसमें यह है कि शहबाज शरीफ पर वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि शहबाज शरीफ जो था वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग तो है, सब कुछ है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं कोर्ट के, और साथ साथ सजा याफ्ता भी हैं, और उसको जहाँ से भेजा गया। तो उसकी रिटेलिएशन में नून लीग ने कुछ ज़्यादा प्ले कर दिया, और उन्होंने मिलना जाना शुरू कर दिया और ये कर दिया। फिर हमारे सहाफ़ी, हर सहाफ़ी जो है वो कम से कम ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई कम से कम 20-25 साल आर्मी की नौकरी ज़रूर की है। बहुत नॉलेज है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, सारी अंदर की खबरें भी मौजूद हैं। अंदर हर बंदे का एक नज़रिया है, और वो किसी ना किसी को हर रोज़ कोई ना कोई किसी को बनाता है कि ये बन जाएगा तो वो बन ये। फिर हर जो नून लीग के प्रो हैं वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से वहाँ चला गया, उसको बुलाया गया, उसको कहा गया ये, और फिर मरियम बीच में बैठ गई, फिर ये हो गया। इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बिल्टअप कर दी है कि जिसके ऊपर मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि इमरान खान की पार्टी जो है ना किसी न किसी अदालत में चली जाएगी। इसकी वजह यह है कि इस पर मशावरत नहीं हो सकती, ये प्राइम मिनिस्टर का खुद प्रेरोगेटिव है, करना चाहे तो कह दे, लेकिन ऑफिशियल मशावरत। फिर अगर एक ऐसे सेंसिटिव ओहदे के अंदर एक ऐसा आदमी, उससे मशावरत की सबूत कहीं मिल जाए कि जो कि फ्यूजिटिव ऑफ लॉ है, यानी मफरूर है, और उसकी अदालत का कॉन्विक्ट भी है, मफरूर भी है, और फिर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि ये कहता है कि मेरा भाई मुझसे नहीं मानता, वो नहीं आता, मैं उसको पेश नहीं कर सकता, वही भाई उससे जाकर मशवरा करता है, तो ये बहुत खौफनाक सिनेरियो है। तो असल मतलब ये है कि ये बेसिकली की इसलिए गई है
अगर इमरान खान साहब का कोई पसंद का बंदा ऊपर ना आया तो फिर ये चलेगी, और अगर कोई पसंद का बंदा आ गया तो नहीं चलेगी, तो बस वो खामोश इसका करा करे। ये है बेसिक इसका क्रक्स। ये लाहौर हाई कोर्ट में कर दी गई, देखें ना, फिर लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है। तो जब बाजवा को एक्सटेंशन दी थी तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? उसके बारे में बल्कि लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इमरान खान ने खुद अटॉर्नी जनरल को भेजा था और कि आम आदमी। अब देखें, आप खुद सोचें कि बाजवा के ख़िलाफ़ जो बंदा एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अगले दिन गायब हो गया था, उसको गायब कर दिया गया था ताकि ये ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गायब हो गया, हम खुद लेते हैं। तो उन्होंने उस पिटिशनर की गायब होने के बावजूद भी पिटिशन ली थी, और वहाँ से फिर आपको पता है कि उन्होंने कहा था पार्लियामेंट करे, और पार्लियामेंट के अंदर पता चला था कि असल ताकत कौन है, कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनता है 172 वोटों से, ठीक है जी, ठीक है जी, लेकिन मुझे भाजपा को मिलते हैं 340 वोट। तो हर उसने जिसने जो जीता है उसने कहा जनाब यार मेरा भी सर है, मेरी सलामी नहीं होती जैसे कि यार ये लिफाफा पेश कर ही दूं मैं बाजवा साहब के हजूर। तो वो 340 के पूरे वोट जो है उनको दिए कि मेरा दूल्हा बन रहा है, मेरा साईं दूल्हा बन रहा है, तो मेरी सलामी कहीं रह ना जाए, और न्योंदरे में मेरा नाम जरूर डाल दीजिए। लिफाफे जरूर दिए, पावी अंदर खाली हो नहीं, सलाम बेसिकली कॉर्नर। देखें बादशाह जो होता है ना, ये जो बादशाह था, उसका क्या नाम है, हैदराबाद, दक्कन का निज़ाम हैदराबाद, तो बहुत लालची आदमी था। तो उसके बारे में जो तारीख आती है वो कहते हैं कि वो उसको लोग आते थे और उसको अशरफियाँ पेश करते थे। तो इतना लालची था कि एक अशरफी गिर गई लेते हुए तो लूटलियाँ लेता हुआ उस अशरफी को पकड़ने के लिए वहाँ चला गया, और वो उसके जो लॉन में ट्रक खड़े होते थे इनसे भरे हुए, इन चीज़ों के पौंडों के उसके, और वो ट्रकों के पहिए जो थे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो ख़त्म हो चुके थे। उसके घरों के बेड्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टोकरियाँ, पच्छियाँ पड़ी होती थी जिसमें हीरे और जवाहरात पड़े होते थे, और वो ऐसे पड़े रहते थे। और हालत उसकी ये थी कि अपनी पगड़ी जो थी ना वो साफ़ नहीं करती होती थी ज़्यादा, उसमें तेल की चिकट लगी होती थी यहाँ पर, वो जो ताजेशाही होता था। तो ये बादशाह के अजीब-ओ-गरीब इसमें होता है कि वो न्योंदरा आपने देना था वो दिया सब लोग। अब भी सूरत हाल ये है कि अब देखें होता क्या है, ये बहुत पहले फैसला इनको कर देना चाहिए, अब खुद ही कर देना चाहिए था, लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर काफ़ी लोगों का हाथ है, इसमें अकेला शहबाज शरीफ नहीं है। मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ है ही नहीं अकेला वाला, मतलब नहीं, शहबाज शरीफ का मसला यह है कि शहबाज शरीफ बेचारा, अगरचे के फैसला नून लीग का अपना था कि आप ये हुकूमत लें, और इसमें शहबाज शरीफ की कोई से नहीं थी, नवाज शरीफ की अप्रूवल शामिल थी। बाकायदा भावलपुर में घर लेके दिया गया, उस घर के अंदर लोग बैठे, वहाँ पर आके लोगों ने आके तो बंदे खरीदने शुरू किए, पीटीआई के मेंबर खरीद, सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं अब शहबाज, अब नून सब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 10 अप्रैल आ जाएगा। अब मरियम ये कहती है कि मेरी इतने सालों की मेहनत आपने ज़ाया कर दी, इतने शानदार किस्म का मैंने उसको प्लास्टिक सर्जरीज करवाई, मेकअप करवाए, इतने खूबसूरत लिबास के एक कपड़े पहने पर दूसरे बार पहने ही नहीं हैं, रिहर्सलें की, तकरीरें सीखी, लफ्ज़ सीखे, बात सीखी, ज़ुबान वो इस्तेमाल की कि जो एग्रेसिव थी, इसका किसी को ये, उसकी मेहनत ज़ाया हो गई है वो पब्लिक। तो वहाँ नून लीग के अंदर एक जिटरीपन है, बिल्कुल ऐसे कि ये क्या हो जाए। देखिए ना, अगर 5 साल आगे इमरान खान आता है तो ये सारे लोग जो हैं 80 के पेटे में पहुंच जाएंगे, जरदारी हो गया या नवाज शरीफ हो गया या शहबाज शरीफ हो गया, ठीक है, 79-80 में पहुंच जाए। तो 80s में तो फिर उससे होता यही है कि रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए तुम्हें, न हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। वो जो गालिब के पास आया पूछने के लिए, उसने कहा कि क्या हाल है, उसने कहा हाल मेरा क्या पूछते हो, कुछ दिनों के बाद पड़ोसियों से पूछना। क्या बात है, आगे मैं और कुछ बोलता ही नहीं, मैं यहीं पे कंक्लूजन की तरफ ले चुका। शायद मैं 1-1.5 मिनट खींच सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये माइक ड्रॉप है और यहाँ पे कंक्लूजन होगी। पूरी सिचुएशन आपके सामने कि किस हद तक कंट्रोवर्शियल है, और ये आपने कहा कि शहबाज शरीफ का अकेले का रोल नहीं है। मैं स्टैंड करता हूँ अपनी बात पे, उनका रोल है ही कोई नहीं। ही डज नॉट हैव अ से इन इट, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब के पास मौका था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक खुद मुख्तार रियासत, एक न्यूक्लियर पावर के वज़ीर आज़म के तौर पर उभरते, बट नहीं, ही चोज कि मैं भागा भागा जाऊँ, लंदन जाऊँ, एक फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्डर, कॉन्विक्ट,
और 4-5 लफ्ज़ इसमें ऐड कर लें, सारे हैं, अदालतों की जानिब से, मैं नहीं कहता। तो अगर आपको लगता है कि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूं तो आप गलत कह रहे हैं। अगर आपने कहना तो कहें अदालतें फिर पीटीआई को सपोर्ट करें, कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रूवन है तो वहां पे गए, वहां से मशावरत हो रही है। लेकिन बेहतर था इतना मुतनाज़ ना किया जाता है। आर्मी चीफ एक बड़ा अहम ओहदा है हमारे मुल्क के लिए, और खामोशी से जैसे होता है वैसे इस दफ़ा हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता। सिचुएशन जो है बड़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मुस्तकबिल में क्या होगा वो देखना बाकी है। अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। सिर्फ दुआ की जा सकती है इस टाइम के हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।